आप देखिए जितने भी भाषण उठा लीजिए, चाहे अभिभाषण हो, चाहे बजट भाषण हो, सब भाषण, आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, गूगल पे देखने की जरूरत नहीं। उन भाषणों से ही सरकार के पता चल जाएगा, मंत्रियों के भाषण से और लोगों के भाषण से, कि आगे किस राज्य में चुनाव होने वाला है। जिस राज्य के बारे में उसमें बात होने लगे, वहां के कपड़ों की, वेशभूषा की, संस्कृति की, खाने की, समझ लो कि बस राज्य में चुनाव आने वाले हैं। और जैसे ही चुनाव खत्म, उस राज्य की चर्चा खत्म। तो ये जो है कि सिर्फ चुनाव जीतना, बाकी कुछ मतलब नहीं। वो उनका है ना सर राउत इंदौरी का, कि सीमाओं पे बड़ा तनाव है, क्या कहीं कोई चुनाव है? वैसे ही हाल यहाँ हो गया कि भाषणों में बड़ा जिक्र है। अरे भाई चुनाव की फिक्र है। बजट जो है चुनाव के ठीक पहले हो रहा, और भाजपा का विज्ञापन निकल रहा है चुनाव के दिन कि 12 लाख तक कर मुक्ति, ये बजट की जो घोषणा थी इनके चुनाव में आ गई। तो सीधे सीधे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन है। धन्यवाद सभापति जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने अवसर प्रदान किया। हालांकि बड़ा कठिन था, देवगड़ा जी के ओजस्वी और प्रभावमयी भाषण के बाद बोलना बड़ा कठिन काम है। सुनिए, आपकी पार्टी का समय खत्म हो चुका था, इसीलिए मैंने आपको धन्यवाद दिया। नो, प्रतिपक्ष के नेता खड़गे जी का अनुरोध था, इसलिए आपको समय दिया जा रहा है। खड़गे जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अवसर दिलवाया मुझे बोलने। क्योंकि हाथी के पांव में आप भी आ जाते हो और प्रमोद तिवारी जी भी आ जाते हैं। क्योंकि सर ये बड़ा कठिन काम है, देवगड़ा जी के बाद बोलना, उनके भाषण के बाद बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति महोदया का जो भाषण है, तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और उसमें उन्होंने जिन जिन बातों का उल्लेख किया, उसमें महिला सशक्तिकरण हो और चाहे शिक्षा हो, उन बातों का हम समर्थन भी करते हैं। लेकिन राजनीतिक जो भाषण है, जो सरकार ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया है, उसको लेके हमारे कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि क्या राजनीति सिर्फ चुनाव के लिए होती है? क्या सिर्फ मकसद है कि केन प्रकार इन तीन तिकड़ा हर तरह से सिर्फ चुनाव जीत लेना ही राजनीति है? या कुछ जो है कार्य करने की भी बात है? आप देखिए जितने भी भाषण उठा लीजिए, चाहे अभिभाषण हो, चाहे बजट भाषण हो, सब भाषण, आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, गूगल पे देखने की जरूरत नहीं। उन भाषणों से ही सरकार के पता चल जाएगा, मंत्रियों के भाषण से और लोगों के भाषण से, कि आगे किस राज्य में चुनाव होने वाला है। जिस राज्य के बारे में उसमें बात होने लगे, वहां के कपड़ों की, वेशभूषा की, संस्कृति की, खाने की, समझ लो कि बस राज्य में चुनाव आने वाले हैं। और जैसे ही चुनाव खत्म, उस राज्य की चर्चा खत्म। फिर उस राज्य का, अब न इस समय मध्य प्रदेश के कोई कपड़ों की, रंग की और उसकी त्योहारों की बात हो रही, न छत्तीसगढ़ की, न राजस्थान की, न महाराष्ट्र और हरियाणा की। अब इसमें सिर्फ था दिल्ली और बिहार, इनकी चर्चा सिर्फ हो रही। तो ये जो है कि सिर्फ चुनाव जीतना, बाकी कुछ मतलब नहीं। वो उनका है ना सर राउत इंदौरी का, कि सीमाओं पे बड़ा तनाव है, क्या कहीं कोई चुनाव है? वैसे ही हाल यहाँ हो गया कि भाषणों में बड़ा जिक्र है। अरे भाई चुनाव की फिक्र है। तो ये जो है, मेरे ख्याल से ये मैं सब मानता हूँ कि इस चीज को हमें बहुत ज्यादा ये बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि चुनाव ही हमारा मकसद है। और उसको अगर हम जो है त्याग देंगे तो शायद पूरे देश का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि तमाम राज्यों से तमाम किस्म की मांगे हुई हैं, ना राष्ट्रपति के भाषण में उनका जिक्र है और ना ये बजट में भी जिक्र है। अब आप देखिए, आप कहते हो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव आचार संहिता, ये चुनाव आयोग को 1 तारीख के पहले रखना चाहिए था। आप छोटे छोटे काम रुकवा देते, छोटी छोटी परियोजनाएं ये कह के चुनाव आयोग रुकवा देता कि साहब ये जो है वोटर को जो है तुष्टि का, उसको लुभाने का तरीका। बजट तो सबसे बड़ा घोषणाओं का भंडार है। बजट जो है चुनाव के ठीक पहले हो रहा, और भाजपा का विज्ञापन निकल रहा है चुनाव के दिन कि 12 लाख तक कर मुक्ति, ये बजट की जो घोषणा थी इनके चुनाव में आ गई। तो सीधे सीधे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन है। आगे समय इसको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन चीजों को, टेक्निकल चीजों को ध्यान रख के ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और चुनाव आयोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देता। आज देखो, आप कुछ भी मानो, एक चीज तो आप भी न डज मानोगे कि चुनाव आयोग की छवि बहुत धूमिल होगी। वो कुछ नहीं। आप देखो सेशन का जमाना,
हमारी सरकार के खिलाफ, हम ही ने लगाया था, हमारी सरकार के खिलाफ कितने सख्त कदम उठाते थे। और आज उनका नाम, अरे शेखावत जी, आज सुनिए तो, उनका नाम सब लेते हैं। आज किसी मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? कोई याद कर रहा? क्योंकि वो आंख मूंद के बैठे हुए कुछ देखते नहीं। खुलेआम पैसे का पैकेट बट रहे हैं, कहीं कुछ बट रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं शिकायतें की जाती हैं, राजनीतिक दल शिकायत करने जाते हैं, सुनी नहीं जाती। तो चुनाव आयोग से मेरा अनुरोध है कि वो भी जो है इस तरफ ध्यान दें, और ये जो है चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, खुलेआम चुनाव की जो व्यवस्था है उनका उल्लंघन, उसको कम से कम दूर किया जाए। और जो है विपक्ष और दूसरे दलों को भी मौका दें, उनकी बात सुने, उनको अपनी छवि का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद बात बेरोजगारी की आती है। हम किस बात का ढिंढोरा पीटते तो कहते तो सचमुच हमें बड़ा वो था कि 60% युवा शक्ति भारत के पास है। भारत सबसे नौजवान देश है और हम सबसे ज़्यादा जो है आगे अर्थव्यवस्था में काम कर सकते हैं। लेकिन आज हुआ क्या? वही युवा शक्ति आपने गांव में बैठा दी। वो सब बैठे हैं जो कोरोना के बाद गए, कोई लौट के नहीं है। आज सूरत का उद्योग है, मुंबई का उद्योग है, पंजाब का कृषि उद्योग है, लेबर नहीं है, लेबरर सही नहीं, और उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना सफर कर रहा है कि उससे जो है लेबर कास्ट इतनी। देखिए हमें पूरा टाइम मिला, ऐसा नहीं कि फिर हम नहीं बोले। मैं आगे बढ़, राजीव जी एक मिनट, नहीं, मुझे आप खत्म करें, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा, प्लीज। नो चेयरमैन साहब ने टाइम दिया, आप मत करें। आप खत्म करें। टाइम दिया मुझे, टाइम दिया मुझे, आप खत्म करें जल्दी, नहीं तो मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा, प्लीज। टाइम दिया, इसका बोलने नहीं देगा। अच्छा चलो, हम 1 लाख आखिरी सवाल आपने बीच में टोक दिया कि भाषण नहीं, आपका समय जो है मैंने नहीं, समय मुझे बोला नहीं, समय आपका जो दिया गया है इस यहाँ पे लिखा हुआ है। किसने दिया? आप गलत सूचना मत दीजिए, आप गलत सूचना मत दीजिए, अब खत्म करिए। एक सवाल और कि कुंभ का भी जिक्र इसमें आया, जो वहाँ पे मरे हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती है। लेकिन एक चीज बताइए कि कुंभ एक राजनीतिक जो है आयोजन है या धार्मिक आयोजन? मैं भी कुंभ में बहुत गया हूँ बचपन से, हमारी नानी दादी वहाँ कल्पवास करती थी, मैं जाता था हमेशा। धार्मिक संतों प्रवचन सब, इस समय तो वहाँ मैं एक धन्यवाद माननीय श्री संजीव अरोड़ा, माननीय श्री संजीव अरोड़ा, माननीय श्री संजीव अरोड़ा। you